ना गुण देखना किसी का, ना दोष देखना किसी का। गुण भी बंधन देता है और दोष भी बंधन देता है। आपकी बहू बहुत अच्छी है तो भी आप बहू से प्रेम करोगी और बहू का चिंतन करोगी, मेरी बहू अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, मेरा नाती अच्छा, मेरा सब अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा। और आपकी बहू खराब है, बेटा खराब है तो भी आप उसी का चिंतन करोगे। बहू खराब है, बेटा उसी की याद आएगी। अच्छा है तो भी याद आएगी और बुरा है तो भी याद आएगी। अब बताइए भगवान की याद आ रही है? नहीं। इसलिए बेटा बहू अच्छे हैं तो भी उन्हें दिल से निकालो, बुरे हैं तो भी दिल से निकालो। 50 साल तक समर्पित रहो घर गृहस्थी में और 50 साल के बाद फिर भी उम्र बची हो तो अब केवल कृष्ण के लिए हो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण को अपने दिल में बसाओ। यही यहाँ आने की सार्थकता है, मनुष्य तन पाने की सार्थकता है, नहीं तो सब व्यर्थ है भक्तों। है ना? समझ रही हो मैया? हाँ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी का जन्म हुआ, चल पड़े। पिताजी चिल्ला रहे हैं, बेटा बेटा, अरे विवाह कर लो, गृहस्थी बसा लो, फिर चले जाना। सुखदेव जी कहते हैं, गृहस्थी के चक्कर में जो एक बार पड़ जाता है ना, ये चक्रव्यूह ऐसा है, जो एक बार गया ज्यादा है, बराता नहीं है, निकलता नहीं है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना तो सीखा था मैया, पर क्या आना सीखा था? हम भी अभिमन्यु हैं और गृहस्थ के चक्रव्यूह में चले तो जाते हैं पर वापस लौट नहीं पाते, है ना? ये संसार तब तक अच्छा है जब तक हमारे आंख में शक्ति देखने की है, पांव में शक्ति चलने की है, हाथ में शक्ति वजन उठाने की है, कान में शक्ति सुनने की है। अच्छा, आपको कोई अमृत पिला दे तो आप पी लोगे? अमृत पिला दे कि तुम अमृत पी लो, कभी मरोगी नहीं, पियोगे? आप में से कोई पिएगा? एक राजा था, उस राजा ने मन में विचार किया कि मैं अमृत पीऊंगा। उसने ऐसे पानी की खोज करी जिस पानी को पीने के बाद कोई मरता नहीं है, अमर हो जाता है। और वो खोज करता करता उस अमृत के पास पहुंच गया। एक जंगल के भीतर एक छोटा सा सरोवर था, उस सरोवर का पानी अमृत की तरह था, जो पी लेता कभी मरता ही नहीं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, मुझे अमृत मिल गया। वो जाकर पानी पीने वाला था कि सामने से गुफा में से एक आदमी निकला और उसने रोका, खबरदार मत पी लेना। क्यों? वो बूढ़ा आदमी था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में धुंधला धुंधला दिख रहा था, बोल नहीं पा रहा था, बड़ा बूढ़ा था। उसने कहा, भैया तुम अमृत मत पी लेना। क्यों? बोला, मैंने भी इस सरोवर का पानी पिया, मैं भी अमर हो गया। देखो तो मैं अमर तो हो गया, लेकिन अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे मौत दे दे, इस जिंदगी से मुक्ति दे, मैं बुढ़ापे के शरीर से परेशान हो गया हूँ। याद रखना, जब तक शरीर में ताकत है तब तक ये संसार अच्छा लगता है, शरीर की ताकत खत्म हो जाने के बाद ये संसार अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब तक आपके शरीर में ताकत है, शक्ति है, तब तक अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का सदुपयोग कर लो और अपनी ताकत को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए खर्च करो। मेरी शक्ति कृष्ण को पाने के लिए होनी चाहिए, मेरी ताकत कृष्ण को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, भोगों को भोगने के लिए नहीं, विषयों का सेवन करने के लिए नहीं, किसी की निंदा चुगली बुराई करने के लिए नहीं। मेरी शक्ति कृष्ण की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। तब तो मेरी शक्ति का होना सार्थक है, सफल है ना मैया जी? हाँ,
भक्तों, श्री सुखदेव भगवान जंगल की ओर गए। कुछ देवांगना स्नान कर रही थी। श्री सुखदेव भगवान वहां से निकले। उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, और जब बूढ़े व्यास जी निकले ना, तो गोपांगनाओं ने जल्दी से वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने कहा, मेरा जवान बच्चा गया, उसे देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आई और मुझे देखकर लज्जित होती हो क्यों? तब उन कन्याओं ने कहा, आपको पता है स्त्री कौन है, पुरुष कौन है? आपके बच्चे को यह भी नहीं पता स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। याद रखना, भगवान की भक्ति वही कर सकता है जो भूल जाए कि मैं कौन हूं। जमाने को तो छोड़ दो, जो ये भूल जाए कि मैं कौन हूं। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए। प्रेम की गली इतनी छोटी है, सकरी है, कि इस गली में दो लोग नहीं समाते। या तो आप रहिए या तो भगवान को बिठाइए। जब तक आप अपने आप को खत्म नहीं कर देंगे, अपना अस्तित्व जीरो नहीं कर देंगे, तब तक ईश्वर को कैसे बिठा पाएंगे? पानी में जैसे मिश्री घुल जाती है, ऐसे आपको भगवान में, भक्ति में घुल जाना होगा। पानी में जैसे मिश्री घुल जाती है, ऐसे आप अपने आप को घोल दीजिए। अहंकार त्याग दीजिए। सुखदेव जी जाकर जंगल में ध्यानस्थ हो गए। व्यास जी ने एक श्लोक अपने शिष्यों को रटाया और सुखदेव जी के इर्द गिर्द पढ़वाया। सुनाओ बेटा। तब उन बच्चों ने श्लोक गाया। भगवान इतने सुंदर हैं। अच्छा, भगवान सुंदर हैं और भगवान की कृपा उनसे भी ज्यादा सुंदर है। सुखदेव जी ने सोचा कि इतना सुंदर दुनिया में कोई है। ध्यान तो खुला, फिर लग गई समाधि होगा कोई। व्यास जी के चेलों ने बताया, गुरुजी सुखदेव जी ने हमें देखा तो था, लेकिन फिर वो आंख बंद करके बैठ गए। तब व्यास जी ने दूसरा श्लोक रटाया। जाओ ये वाला श्लोक सुनाना। क्या श्लोक था? अहो वकेयम तनकाल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकोटम। भगवान कितने दयालु हैं। पूतना मौसी भगवान को मारने आई, अपने स्तनों में जहर भर के लाई, बालक को पिलाकर मार डालूंगी। जो भगवान को मारने आई थी, भगवान ने उसे भी तार दिया। मारने वाले को तार देते हैं, इतना दयालु कौन होगा। भगवान के सामने खड़ी थी एक राक्षसी। जब राम जी गुरु जी का यज्ञ परिपूर्ण करा रहे थे ताड़का, तो राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। अपने घर भेज दिया, परम लोक को भेज दिया ताड़का को। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं।
भगवान कब किस पर कैसे दया कर ले, कैसे कृपा कर ले, कोई नहीं जानता। इसलिए सदा भगवान की शरण में रहा करो। कब उनकी कृपा हो जाए, कब उनकी मेहर हो जाए, कोई नहीं जानता। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, जब राम जी का वनवास हुआ ना, दशरथ जी रो रहे थे, राम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। पिता रो रहे हैं, पर राम की आंखों में आंसू नहीं थे। क्या हुआ? न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया। देखो ना, उनकी कितनी बड़ी दया थी कि हमें मनुष्य बना दिया। क्या हम मनुष्य बनने के काबिल थे? मैया जी, हम मनुष्य बनने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन मेरे गोविंद की कृपा ने मुझे मनुष्य बना करके उन्हें पाने का एक मौका दिया। अपना जीवन संवारने और सुधारने का एक मौका दिया है। लेकिन हमें तो लगता है कि ये मनुष्य का तन केवल रुपया पैसा कमाने के लिए मिला है। खूब कमाओ, खूब कमाओ। लोगों ने अपने जीवन का ही दुरुपयोग किया है, स्वयं का ही दुरुपयोग किया। लोगों को अपना लक्ष्य ही पता नहीं है। एक सज्जन रेलवे स्टेशन में गए। ओ बहन जी, बाद में ले लेना सेल्फी, पहले कथा सुन लो बेटा। हाँ, मैया जी, ओ मेरी माँ, ध्यान दो मेरी माँ। एक सज्जन रेलवे स्टेशन में गए और टिकट काउंटर पे जाके कहने लगे, भैया जी जरा टिकट देना, टिकट। टिकट काटने वाले ने पूछा, कहाँ की दे दूं, कहाँ जाना है? अरे कहीं की भी दे दो, जो तुम्हारा मन हो दे दो। अब बताओ, टिकट आपको चाहिए तो पहले ये तो विचार करो कि आपको जाना कहाँ है। पहले आप अपनी मंजिल निर्धारित करिए कि आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, फिर टिकट लीजिए। आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो सामने वाला टिकट कैसे देगा और कहाँ की दे देगा अपने मन से। पहले आप निश्चित करिए, निर्धारित करिए आपको जाना कहाँ है। आज तक आपको यही नहीं पता कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। पता है, आज तक बहुत सारे लोगों को यही जानकारी नहीं है कि हमारी जिंदगी का हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, कहां जाना है, हमें पता ही नहीं। कोई सोच रहा है मैं धनवान बन जाता, धनी व्यक्ति बन जाता, मैं व्यापारी बन जाता, मैं जज बन जाता, मैं वकील बन जाता, मैं थानेदार बन जाता, मैं ये बन जाऊं, मैं वो लोग ये कल्पनाएं करते हैं। ये जिंदगी का लक्ष्य थोड़ी है। लक्ष्य तो कुछ और है। जीवन मात्र का अंतिम लक्ष्य है। यदि आपने वहां तक पहुंचकर उस कृष्ण को प्राप्त कर लिया, उस ईश्वर को पा लिया, भगवान को पा लिया, तो पूरी जिंदगी सफल हो गई। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव भगवान बाद में व्यास जी के पास आए और उन्होंने भागवत की कथा का अध्ययन किया। भागवत का उन्होंने बड़े प्रेम से अध्ययन किया और बड़े भाव से वही सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना करके 7 दिन में उन्हें मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। भागवत मोक्ष देने वाली है। यदि कोई सच्चे प्रेम से, सच्चे भाव से श्रवण कर ले तो मोक्ष प्राप्त होने में देर नहीं लगती। हाँ भक्तों, सुखदेव जी महाराज
की चर्चा आपने सुनी। सूत जी कहते हैं, शौनक जी अब मैं आपके प्रश्नों का समाधान देता हूं। मनुष्य का पहला धर्म है सेवा करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लोगों का हित करना मनुष्य का धर्म है। आप में से मनुष्य कितने लोग हैं? कृपया हाथ खड़े करो। यदि आप में से कोई मनुष्य है तो ही हाथ उठाना। मनुष्यों के रूप में कोई राक्षस छिपा हो, दुष्ट छिपा हो, पापात्मा छिपा हो तो। क्योंकि मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। आज मैं दोनों में अंतर बता दूं, इसके बाद फिर हाथ उठा लेना। एक बेटा वो है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। एक बेटा वो है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, पांव धोता है और माँ के चरणामृत को ग्रहण करता है। मेरी माँ भगवान है। एक बेटा वो है जो माँ की सेवा करता है, पिता की सेवा करता है, उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है। और एक बेटा वो है जो अपने माँ बाप का अनादर करता है, अपमान करता है, माँ बाप का तिरस्कार करता है। ये दोनों ही तो मनुष्य जैसे हैं। पर क्या दोनों मनुष्य हैं? इन दोनों में क्या हम दोनों को मनुष्य कहेंगे? जो माँ बाप की सेवा करता है, जिसकी वाणी में नम्रता है, जिसके व्यवहार में शिष्टाचार है, वो कौन है? वो मनुष्य है। और जो जिसकी वाणी में कर्कशता है, जिसके स्वभाव में अकड़ है, जिसके हृदय में माँ बाप के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई सेवा का भाव नहीं है, उसे आप मनुष्य कहेंगे क्या? एक बहू वो है जो सास ससुर की सेवा करती है, एक बहू वो है जो सास ससुर का अपमान करती है, पानी भर एक गिलास पानी नहीं देती, एक रोटी नहीं देती। ये दोनों ही तो मनुष्य हैं आपकी नजर में, पर शास्त्रों की नजर में मनुष्य नहीं है। जो माँ बाप की सेवा करता है, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसकी वाणी में नम्रता है, जिसके स्वभाव में शिष्टाचार है, बस समझ लेना कि वही मनुष्य है। बाकी दूसरा जो है वो मनुष्य के रूप में छिपा बैठा राक्षस है, दुष्ट है। कपड़ों की दुकान में कितने सारे पुतले खड़े होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कोई आदमी खड़ा, पर आदमी नहीं होता, आदमी की तरह दिखने वाला पुतला है। ऐसे ही अब आप ही बताओ कि आप इंसान मनुष्य हो कि मनुष्य जैसे दिखने वाले पुतले हो। माँ बाप की सेवा नहीं करना, माँ बाप का आदर नहीं करना, वृद्धों की सेवा नहीं करना, सास ससुर की सेवा नहीं करना, ये सब पुतले हैं। और सेवा करने वाले रियल में मनुष्य हैं। आप कौन हो? इसलिए आप में से मनुष्य कौन है वो हाथ उठाए, जो मनुष्य के रूप में पुतले हैं, दुष्ट हैं। या रावण सीता को चुराने आया। हाँ भक्तों, रावण सीता को चुराने आया तो किस रूप में आया? किस रूप में आया? मैया जी बोलो। साधु। जरा बताइए, क्या रावण साधु था? साधु नहीं था, लेकिन आया किसके रूप में? हाँ, वो साधु नहीं था पर साधु के रूप में आया। ऐसे आप मनुष्य जैसे व्यवहार तो नहीं करते, मनुष्य जैसी आदत तो नहीं है, लेकिन मनुष्य बनने की कोशिश में लगे रहते हो। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य। अच्छा, झूठ बोलने वाले को भी क्या हम मनुष्य कह सकते हैं? बताइए। जो दिन में 10 बार 10 झूठ बोले, हमारे यहां तो कहावत कहते हैं, बिल्ली 100 चूहे खाए और हज करने जाए। 100 चूहे खा करके बिल्ली कहती है मैं हज पर जा रही हूं, तीर्थ यात्रा पर जा रही हूं।
चूहा खाना छूटा नहीं, तीर्थ यात्रा करने चली। झूठ बोलना छूटा नहीं और कह रहे हो कि मैं मनुष्य हूं। मैया जी, मनुष्य ही सास बन सकती है, मनुष्य ही ससुर बन सकता है, मनुष्य ही पति बन सकता है, मनुष्य ही पत्नी बन सकती है। हाँ, जो मनुष्य है वो सब कुछ बन सकता है, वो देवता भी बन सकता है, वो भगवान भी बन सकता है, और जो मनुष्य ही नहीं है वो कुछ नहीं बन सकता। इसलिए पहले अपने अंदर की मनुष्यता को जगाइए और मनुष्य बनिए। मनुष्य कहते किसे हैं वो भी सुन लो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो पराया दर्द अपनाए, यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं। आप लोग खाती हो, केवल आप खाती हो ऐसा नहीं है मेरी माँ, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली भी पेट भर भर के खाते हैं, वो भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। वो पक्षी हैं, वो जानवर हैं, आप इंसान हैं। लेकिन आप इंसान कब बनेंगे? जो सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो केवल अपना पेट भरे तो फिर वो तो पक्षी ही है ना, पशु ही है। फर्क नहीं पड़ता कि आप दो हाथ पांव वाले हो, भले इंसान जैसे दिख रहे हो। इंसान जैसे दिखना अलग बात है और इंसान होना अलग बात है। तो आप बताओ, आप इंसान जैसे दिखने वाले पुतले हो के रियल में इंसान हो? हाँ, अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलतियां, देखिए गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी हमसे भी, पर एक व्यक्ति वो होता है जो गलती करके उसे सुधारता है, उसका पश्चाताप करता है, और एक वो होता है जो गलती करके अकड़ जाता, नहीं 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 हमने तो गलती नहीं की। वो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता। ना भक्तों, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां स्वीकार करना सीखो। गलती को स्वीकार करो और उसे सुधार करो, सुधर जानी चाहिए, दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये इंसानों के लक्षण हैं, ये लक्षण बतला रहा हूं। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य का धर्म क्या है? जिसके अंदर सत्य है, सच बोलता है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर पीड़ा है, बस वही मनुष्य है। अन्यथा मनुष्य जैसे दिखने वाले पुतले हैं। बोलो राधे राधे। केवल हाथ उठा लेती हो मैया, राधे राधे तो बोलती नहीं हो। बोलो राधे राधे। मनुष्य की परिभाषा दी। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार है 4 वेद। सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए, ये बात मिली हमें। आप दूसरों को सुख देंगे तो आपको क्या मिलेगा मैया जी? ओ मैया, ओ मेरी माँ, यहाँ देखो। आप दूसरों को सुख देंगे तो आपको क्या मिलेगा?
बोलो हाँ, बोलो जल्दी से, क्या मिलेगा? आप दूसरों को सुख देंगे तो आपको क्या मिलेगा? सुख। और आप दूसरों को दुख देंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, हम जो दूसरों को देते हैं ना वही हमें मिलता है। अब देख लो आपकी, आप लोगों को क्या देते हो। यदि आप दूसरों को गालियां देते हो तो सुनने को भी तैयार हो जाना, क्योंकि वापस वो आएंगी आप तक। जो आप बोते हैं वही काटते हैं, मत भूल जाया करो मेरी माँ। पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए। एक दिन मेरे सपने में कोई संत आए, बोले क्यों रे अनिरुद्ध, क्या हो रिया है? मैंने कहा महात्मा जी पूरा देश रो रिया है, पूरा देश रो रिया है। उन्होंने कहा देश रो रिया है क्यों? मैंने कहा खाना चाहता है आम और बबूल बो रिया है, इसलिए तो पूरा देश रो रिया है। खाना चाहता है आम और बोता है बबूल, कैसे सुख मिलेगा? यदि आप आम चाहते हो तो खेती भी आम की ही करनी पड़ेगी, पेड़ भी आम का ही लगाना पड़ेगा। बबूल बो करके आप आम की कामना करो, कैसे संभव है मेरी माँ? जो बोया है वही तो पाएगा। इसलिए कहता हूं अच्छी करनी करना, अच्छा करना सबके साथ। आप सबके साथ अच्छा करो, जिठानी देवरानी सास ननद भौजाई सारे लोगों के संग अच्छा करो। जब आप सबके संग अच्छा करेंगे तो मैं विश्वास से कहता हूं मेरा कन्हैया आपके संग कभी बुरा नहीं होने देगा। विश्वास उन पर रखना। आप कहा करते हैं ना महाराज जी हम सबके संग अच्छा करते हैं पर हमारे संग तो बुरा होता है, ऐसी बात नहीं है मेरी माँ। याद रखना, आम के पेड़ पर ही पत्थर फेंके जाते हैं, बबूल के पेड़ पर आज तक किसी ने पत्थर फेंका हो तो बता दो? फेंका? बबूल के पेड़ पर आज तक किसी ने पत्थर फेंका? क्यों नहीं फेंका? क्योंकि बबूल के पेड़ से पत्थर फेंकेगा तो मिलेगा क्या? याद रखना, जो व्यक्ति गुणों से भरा होता है, अच्छाइयों से भरा होता है, उसी पर उंगलियां भी उठा करती हैं, उसी की आलोचना भी हुआ करती है। कोई बात नहीं, आपको लोग बुरा कह रहे हैं ना, कहने दो, क्योंकि आप अच्छे हो इसलिए लोग बुरा कह रहे हैं, कहने दो ना। अब इस चक्कर में आप अच्छाई मत छोड़ देना, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम तो सबके साथ बुरा करते हैं, हमारे साथ बुरा ना। मेरी माँ, आप सबके साथ अच्छा करो। आपके साथ वो क्या अच्छा करेंगे जिनके संग आपने अच्छा किया है? आपके संग तो भगवान अच्छा करेगा ना। वो बैठा ना कन्हैया पालनहार, उस पर भरोसा करो ना। जमाने पर, जमाने से उम्मीद मत रखो, जमाने से अपेक्षाएं मत रखो कि आप हमारे संग अच्छा करेंगे ना, हम आपके संग अच्छा करें, लेकिन इस भाव से ना कि आप भी हमारे संग अच्छा करेंगे। आप हमारे साथ अच्छा करो मत करो, पर हम अपना धर्म निभाएंगे। हाँ, बोलो राधे राधे। भक्तों, श्री सुखदेव भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले, पर व्यास जी को ना शांति नहीं मिली। शांति कब मिलेगी? जब भागवत की रचना करो। ऐसा नारद जी प्रकट भय और नारद जी ने कहा आप भागवत की रचना करो। भागवत के 4 श्लोक व्यास जी को रटा दिए और कहा कि आप इनका उच्चारण करिए। और नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था, पर सत्संग किया, संतों की संगति करी, तो आज ब्रह्मा का बेटा हूँ। भगवान का भजन करने से ना भगवान व्यक्ति को महान बना दिया करते हैं, श्रेष्ठ बना दिया करते हैं, पूजनीय बना दिया करते हैं। इसलिए भगवान से कहो कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, आपसे धन की कामना नहीं करता, आपसे मैं धन
मान पद प्रतिष्ठा की कामना नहीं करता। मैं तो अपने गोविंद से, मैं तो अपने बांके बिहारी से बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं सुख में रख, दुख में रख, झोपड़ी में रख, महलों में रख, जैसे रखना चाहे रख, लेकिन प्रार्थना सुन लेना मेरे गोविंद, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। कन्हैया तेरे से मिलना जुलना होता रहे, बस प्रार्थना है मेरी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम सुंदर, आपका साथ चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता, साथ चाहता हूं। हे श्याम सुंदर, नारद जी महाराज कहते हैं मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था, लेकिन सत्संग किया तो आज ब्रह्मा का बेटा बन गया। सत्संग हमें श्रेष्ठ ताकि ओर ले जाता है। इस कौन सा बाकी है सुन लीजिए। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुख धाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार। पृथु राजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। ये 24 अवतारों का बहुत विस्तार से श्री व्यास जी महाराज ने भागवत में वर्णन किया। महाभारत के युद्ध से भागवत की शुरुआत श्री वेद व्यास जी ने की। हाँ, एक दिन भीम भैया ने दुर्योधन को निकाल करके सरोवर से और उसके साथ गदा युद्ध किया भीम भैया ने, और गदा युद्ध के बाद भीम भैया ने परास्त कर दिया दुर्योधन को। दुर्योधन की दोनों जंघाएं तोड़ डाली, धराशायी हो गया दुर्योधन। मौत को पुकारने लगा पर मौत नहीं आई। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तू मरने वाला है, बोल, मैं तेरी कौन सी इच्छा पूरी कर सकूं, जो अधूरी है वो इच्छा बोल। दुर्योधन बोला, मित्र मेरी और कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देख लूं, बस इनको मरा हुआ देखने चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है। अश्वत्थामा बोला, चिंता ना करो, मैं जाता हूं। चल पड़ा रात्रि के टाइम अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए। शायद अश्वत्थामा जी भूल गए कि पांडवों के रखवाले तो भगवान है। भक्तों, जिसकी रखवाली स्वयं भगवान करता हो उसे भला कौन हाथ लगा सकता है, कौन मार सकता है? इसलिए जमाने पर भरोसा नहीं, मेरे गोविंद पर अधिक भरोसा किया करो। यदि बचाने वाला तू है तो मारेगा कौन, और मारने वाला ही तू है तो फिर बचावेगा कौन? दुनिया वालों से ज्यादा भरोसा अपने गोविंद पर रखना चाहिए, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसके द्वारा आज हम मनुष्य बने बैठे हैं। वो भगवान क्या हमारे साथ अभी नहीं है? ऐसा नहीं है, 24 घंटे ईश्वर हमारे संग होता है। कोई इस चीज को महसूस कर लेता है, कोई महसूस नहीं कर पाता। भक्तों, अश्वत्थामा गए, पांडवों की जगह उनके बच्चों को पांडव समझ लिया।
और द्रौपदी के 5 बच्चों का सर काट लिया अश्वत्थामा ने। 5 का सिर काट करके लाया और दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन देख, तेरे बच्चों, तेरे दुश्मन के मैंने सर काट दिए। 5 सिर लेकर आया हूं, देख। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ कि ये पुत्र हैं। उसी संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे अभी तक सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो 5 बच्चे मरे पड़े थे। द्रौपदी रोने लगी, हे ईश्वर, हे कन्हैया, हे गोविंद, क्या किया? मेरे बच्चे मर गए। कहां थे आप उस टाइम जब मेरे बच्चों पर अटैक हुआ? यहां एक बहुत बढ़िया बात है कि जो भगवान पांडवों को मरने नहीं दिए, भगवान चाहते तो द्रौपदी के पुत्रों को भी बचा सकते थे, लेकिन भगवान ने नहीं बचाया। पूछा गया, कन्हैया क्यों नहीं बचाए? बोले, जिसकी उम्र शेष हो और कोई संकट हो तो उस संकट को मैं टाल कर उसकी उम्र बचा सकता हूं, लेकिन जिसकी उम्र इतनी ही हो उसको मैं कैसे बचा सकता हूं? इनकी उम्र इतनी ही थी। भगवान शंकर की पत्नी का नाम है सती। सती दक्ष के यज्ञ में गई और जल के भस्म हो गई। अरे सती तो साक्षात भगवान शिव की पत्नी है। आप लोग कहते हैं ना कि किसी को मृत्यु का समय हो और वो महामृत्युंजय का जाप करे तो उसकी मृत्यु टल जाती है। जिसकी मौत नजदीक है, कोई बीमार व्यक्ति है और उसके नाम से यदि महामृत्युंजय का जाप किया जाए ना तो उसकी मौत टल जाती है। यदि शंकर जी के महामृत्युंजय से, शंकर जी के स्मरण से मृत्यु टल जाती है तो शंकर जी की पत्नी ही मर गई, उनकी मृत्यु क्यों नहीं टाल दी शंकर जी ने? इसका कारण था मेरी मां। ऐसा नहीं है कि महामृत्युंजय के जप में प्रभाव नहीं है, प्रभाव है। ये सच बात है कि कोई महामृत्युंजय का जाप करे तो उसकी मौत टल जाती है। तो फिर सती की क्यों नहीं टली? इसके पीछे कारण था। प्रारब्ध भावी 2 प्रकार की होती है। भावी मतलब होनी। होनी कितने प्रकार की होती है? एक प्रारब्ध जन्य भावी होती है, एक भावी प्रारब्ध जन्य हमारे अपने कर्मों के द्वारा हमें दुख मिलने वाला हो, हमारे कर्मों के द्वारा हमें कोई कष्ट मिलने वाला हो, पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा यदि हमारे जीवन में कोई संकट आने वाला हो तो उस संकट को महामृत्युंजय का जाप भगवान शिव और भगवान राम की कृपा टाल सकती है। एक भावी होती है हरि इच्छा भावी बलवाना। एक इच्छा होती है, जिस एक भावी होती है भगवान की मर्जी से, उसे प्रारब्ध जन्य भावी नहीं कहते, उसे हरि इच्छा कहते हैं। सती शंकर जी की बात नहीं मानी, चर्चा अद्भुत है, लंबी है, जिसके कारण सती को जाना पड़ा। जिसमें भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि इसे मरने दो, तो फिर उसे ना शिव जी बचा सकते हैं, ना ब्रह्मा जी बचा सकते हैं, ना कोई देवता बचा सकता। और जिसे भगवान ही बचाना चाहे तो उसे फिर कोई मार नहीं सकता। द्रौपदी के 5 बच्चों की उम्र उतनी ही थी, इसलिए भगवान ने उन्हें बचाया नहीं। 5 बच्चे मारे गए। बच्चों का हत्यारा दुर्योधन अश्वत्थामा भाग रहा था। द्रौपदी के दर्द को देखकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, द्रौपदी तेरे बेटे के हत्यारों को तेरे सामने लाकर मारूंगा। चल पड़े अर्जुन कृष्ण को सारथी बनाकर अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए।
अश्वत्थामा के रथ के सामने कृष्ण ने अपना रथ खड़ा कर दिया। डर गया अश्वत्थामा और उसने मारने के लिए, अश्वत्थामा ने दुर्योधन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र जब आया तो चरणों में गिर पड़े, अर्जुन कन्हैया बताओ मैं क्या करूं। जब आपके जीवन में संकट आए और जब आप समझ ना पाए कि मुझे क्या करना चाहिए, तब भगवान के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। भगवान ही आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो तेरे से हो पाए वो तू कर, जो तेरे से ना हो पाए तो भगवान को शरणागति कर दे। शरण में चले जाओ भगवान की। भैया जी, जब पुलिस वाले किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो अपराधी डर जाता है और वो अपने आप को सरेंडर कैसे करता है जानते हो? कैसे करता है? आतंकवादियों को हमारे जवानों ने घेर लिया तो आतंकवादी सरेंडर कैसे करता है? दोनों हाथ उठा दे। हाथ उठा लिया। हाथ उठाने का अर्थ है सामने वाला सरेंडर करना चाहता है, अपने आप को समर्पित करना चाहता है। ऐसे ही जब भगवान का दर्शन करने जाया करो ना, तो दोनों हाथ उठाकर दर्शन किया करो। प्रभु मैंने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया तेरे सामने और समर्पित कर दिया तेरे चरणों में अपने आप को। ये समर्पण है। और जब तक ये समर्पण नहीं होगा तब तक भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे। द्रौपदी ने भगवान को बुलाया था तो हाथ उठाए थे कि नहीं? छोटा सा बच्चा आपकी गोद में आना चाहता है तो हाथ उठाता है कि नहीं? वो हाथ उठा लेता है ऐसे। हाथ उठाना मतलब प्रभु मैंने हाथ उठा लिया, अब तू अपनी गोद में हमें धारण कर ले। इसलिए हाथ उठाना चाहिए। लोग मंदिर जाते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मंदिर में जाकर दर्शन कैसे करें, क्या मांगे। भगवान से ना लोग मांगने जाते हैं, चलो भगवान मंदिर मिला, प्रभु हमारा ये काम नहीं बन रहा है जरा बना दो। ऐसा लगता है भगवान कोई आपके सेवक हैं, नौकर हैं कि आपने आदेश दे दिया प्रभु हमारा ये काम हो जाना चाहिए और नहीं हुआ तो आपने किया नहीं। ऐसे डांटते भी हो भगवान को? बताइए जरा, ऐसे करना चाहिए क्या? भगवान के मंदिर जाओ पर कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए। हमेशा लेना, हमेशा लेना। वाह, गजब कर दिया लोगों ने। सुदामा जी कृष्ण से मिलने द्वारिका गए तो क्या कुछ लेने गए थे? बोलो मेरी माँ। ओ मैया, क्या लेने गए थे? कुछ नहीं गए। तो क्यों गए थे फिर? क्यों गए थे? मिलने नहीं गए थे ना, आपको गलत जानकारी है। सुदामा जी ना भगवान से कुछ लेने गए थे ना मिलने गए थे, बल्कि सुदामा जी तो भगवान को 2 मुट्ठी चावल देने के लिए गए थे। कन्हैया मेरी हैसियत जितनी है मैं उतना तुझे देने आया हूं। अरे हम अपनी हैसियत से उसे दे सकते हैं। हमारी हैसियत 2 मुट्ठी चावल देने की थी तो हमने 2 मुट्ठी चावल दिया। उसकी हैसियत तो ज्यादा देने की थी तो उसने 2 लोगों का स्वामी बना दिया सुदामा को। आप अपनी हैसियत से दीजिए, वो अपनी हैसियत से देगा। देना तो सीखो पहले। देना नहीं सीखोगे तो पाओगे कैसे? इसलिए मेरी मां, इसलिए पहले क्या करना है? देना सीखना चाहिए। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, भगवान ने सब कुछ दे दिया। भगवान को आप मंदिर में जाइए तो इस भाव से नहीं कि भगवान मुझे कुछ दें। कभी भगवान का हालचाल पूछने चले जाया करो, प्रभु जी दिन भर खड़े रहते हो, ठीक तो हो ना? ये प्रेमा भक्ति है। यदि आप मंदिर के भगवान को पत्थर समझते हो
तो फिर वो पत्थर उसे काय की थकावट, वो तो पत्थर है भैया। लेकिन यदि आप भगवान समझते हो तो कब से खड़े हैं भगवान, आपको कभी दया नहीं आती उनके ऊपर? बताइए, मंदिर में जो बैठा है वो कौन है, पत्थर है कि भगवान है? आप क्या समझते हो? मैया जी बोलो मेरी माँ, कौन है वो? वो भगवान है, वो भगवान है। और भगवान यदि है तो भगवान को भी तो सुख दुख होता होगा, है ना? कब से खड़े हैं, कभी कभी जाया करो प्रभु। कब से खड़े हो, थोड़ा बैठ लो। वो मंगला सुमंगला की चर्चा आती है ना, वृंदावन में दो बहनें थीं, नाम था एक का नाम था मंगला, एक का नाम था सुमंगला। मंगला सुमंगला दोनों यमुना के उस पार से सब्जी बेचने के लिए वृंदावन जाया करती थी। वृंदावन की गलियों में सब्जियां बेचा करती थी, ले लो सब्जी। उनकी सब्जी पूरी बिक गई एक दिन, और पास में कथा हो रही थी तो उन्होंने सोचा चलो आज थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं। पीछे मंगला सुमंगला प्रेम से बैठ करके कथा सुनने लगी। कथा सुनने लगी तो गुरुजी ने कथा में बताया भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। तो मंगला सुमंगला दोनों बहन रोने लगी, ओहो हम तो बड़ी बड़ी अपवित्र हैं, हम तो बड़ी अधम हैं, भगवान कभी हमें मिलेंगे कि नहीं? मंगला सुमंगला दोनों उठकर चली गईं और रास्ते भर चर्चा करती गईं, क्या भगवान हमें कभी मिलेंगे, क्या भगवान हमें कभी दर्शन देंगे, क्या भगवान की कृपा हमें कभी? मंगला बोली, सुमंगला ये भगवान कहाँ रहते होंगे? वो इतनी भोली थी दोनों कि उन्हें जीवन में पहली बार कथा सुनी और पहली बार उन्हें पता चला कि भगवान जैसा कुछ होता। मंगला बोली भगवान हमें कभी मिलेंगे? सुमंगला बोली सुनो, हमने सुना है कि भगवान ना साधु संतों के पास होता। उन्हें ये नहीं पता था कि ये मंदिर में भी होता है, कण कण में भी होता है। उनने कहीं सुन लिया कि साधु संतों के पास भगवान होता है। मंगला सुमंगला यमुना के किनारे रोज घर से अचार रोटी बांध कर लाती थी, तो आज सब्जी बेचने के बाद वो लौटने लगी तो अपने अचार और रोटी खा रही थी। उसी समय एक बाबा जी आ गए। मंगला बोली देखो महात्मा आ रहे हैं, हो ना हो भगवान इनके पास तो मिलेंगे मिलेंगे। अब बाबा जी बड़े जल्दी में थे। बाबा जी ने यमुना के किनारे अपनी झोली रखी, अपने कपड़े उतारे और जंगल की ओर लोटा लेकर चले गए। हाँ, बाबा जी। मंगला सुमंगला बोली बाबा तो गए, एक काम करो झोली यहीं पड़ी है, भगवान होंगे ना तो इसी झोला में होंगे। मंगला सुमंगला दौड़ी दौड़ी गई और बाबा की झोली खोलकर देखा तो बाबा की लंगोटी, बाबा के झोली में चंदन, गोपी चंदन था, थोड़ी सा कुमकुम था, रोली, ये सब था। अरे बाबा के पास तो भगवान नहीं है। तभी एक छोटा सा झोला और नजर आया, अच्छा इसके भीतर होंगे। उसको निकाला तो ढेर सारे कपड़े निकले। बाद में एक छोटा सा स्टील का डिब्बा निकला, इतना सा। मंगला बोली हो ना हो इसी के अंदर भगवान होंगे। सुमंगला ने डिब्बा खोला और जैसे ही डिब्बा खोला तो छोटे से लड्डू गोपाल जी इतने से, ओ मिल गए भगवान, जय हो भगवान की। यही भगवान है। बाबा ने कितना अत्याचार किया, भगवान को कोई डिब्बे के भीतर रखता है। मंगला सुमंगला रोने लगी, राम 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 राम। बाबा कितना डरा धमका के भगवान को अपने पास रखता। देखो इनकी टांग टेढ़ी है,
मंगला बोली प्रभु जी अब आप डिब्बे के बाहर हो, जरा पाँव हाथ सीधा कर लो, बहुत अकड़ गए होंगे, सीधा करो अपना पाँव। भगवान ने नहीं किया। मंगला बोली अच्छा अकड़ गया होगा, लाओ मैं ही कर देती हूँ। भगवान को पकड़ा और जो लड्डू गोपाल जी का एक पाँव टेढ़ा होता देखा होगा, लड्डू गोपाल जी का पाँव पकड़ा और सीधा करना चाहा तो पाँव सीधा हो गया। और भगवान जी लड्डू गोपाल जी पहले तो छोटे थे, पाँव सीधा होने के कारण बड़े हो गए। अब मंगला ने देखा ओ हो, अपनी अचार रोटी थोड़ी सी बची थी खाने के बाद, अचार रोटी में अचार लगाया। प्रभु कब से आपको बाबा जी ने खिलाया नहीं होगा, लो जरा अपना मुंह खोलो, खाओ खाओ। अच्छा उसने ये नहीं सोचा कि ये पीतल है। आप लोग ना बड़े बुद्धिमान हैं, आप तो ये सोचते हैं ये तो पीतल है, ये भगवान थोड़ी है ना मैया जी? हाँ बोलो, हाँ ये तो पीतल है, ये तो धातु है, ये थोड़ी भगवान है। भगवान तो अलग होते होंगे। पर मंगला ना बड़ी भोली थी, और जो भोले भाले होते हैं ना, जो पीतल नहीं, पीतल में भगवान देखते हैं, जो पत्थर में भगवान देखते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें मिल ही जाता हूँ, तुमने मुझे इस रूप में देखा है तो तुम्हारा भाव मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। भगवान उसकी अचार रोटी खाने के बाद जो बची वो अचार रोटी मंगला सुमंगला की भगवान ने खाई। तब तक बाबा जी आ गए। बाबा ने देखा हमारी झोली पर ये दो महिलाएं बैठी, लगता कुछ चुरा रही है। बाबा ने अब बाबा के कान में जनेऊ था, वो कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि जनेऊ होता है ना कान में, तो जब तक कान में जब तक हाथ न मटिया लें, जब तक हाथ ना साफ कर लें, कुल्ला ना कर लें, पाँव ना धुल लें, तब तक बोलती नहीं है, ऐसी परंपरा है। अब बाबा जी अब मंगला सुमंगला बोली राम राम। बाबा जी आ गए। भगवान प्रभु अब आप एक काम करो, आप बैठो यहीं, हम लोग चली, बाबा मारेगा। मंगला बोली भगवान को जैसे के तैसे डिब्बे में तो बंद कर दो। अब डिब्बे में बंद करने लगे ना, तो डिब्बे के बाहर भगवान की टांग पांव, अब कैसे बंद हो, बड़ी कोशिश करी पर भगवान बंद ना भाई डिब्बे में। मंगला बोली ठीक है, भगवान को देखेंगे ना, अब बाबा जी को देखेंगे तो खुद टांग टेढ़ी कर लेंगे, अभी उनको राहत मिली है तो उनको सीधी कर रहने दो। हाँ बाबा जी तो बड़ा भयंकर डराता धमकाता होगा भगवान को, पता नहीं राम राम कुछ खाने को भी नहीं देता, कितने छोटे से कर दिए भगवान को इतने से। मंगला सुमंगला अपनी टोकनी लेकर भागी और बाबा जी आए, और बाबा जी ने जब देखा और चंदन बिखरा पड़ा, लंगोटी बिखरी, सब समेटा, देखा तो डिब्बा खोला, डिब्बा तो खोला पर भगवान का पता नहीं था। खोजा तो भगवान पड़े मिल गए जमीन में, और जब देखा तो भगवान की टांग सीधी। बाबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, राम राम ये भगवान की टांग कैसे सीधी हो गई? मैं तो बचपन से पूजा कर रहा हूं, आज तक कभी सीधी नहीं देखी, इनका पांव कैसे सीधा हो गया? अब बाबा जी ने सोचा कि इनके पांव कैसे सीधा हो गया। तभी मंगला सुमंगला बोली बाबा जी इतना मत डराया करो, आपके चक्कर में उन्होंने पांव सिकोड़ लिए थे, वो तो हमने पकड़ के सीधे करवाया, तब उन्होंने सीधा कर लिया। अब बाबा जी को पता चला राम 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 राम, मेरी जिंदगी निकल गई, इन्होंने पांव नहीं सीधा किया और इन लोगों के कहने से सीधा कर लिया। प्रभु अब तो भगवान बाबा जी को समझ में आ गया कि भगवान को जीवन भर लेके ढोने से कोई फायदा नहीं, भगवान से प्रेम ना हो तो सारी पूजा व्यर्थ है, और प्रेम है तो सारी पूजा सफल है, सारा सार्थक है। तो भगवान से क्या होना? प्रेम होना। आप कैसी पूजा करते हैं? पहले खा करके बाद में खिलाते हैं कि पहले भगवान को खिलाकर बाद में खाते हैं? ये कोई मुद्दा नहीं है। भगवान की पूजा कैसे करते हैं, भगवान को स्नान कैसे कराते हैं, भगवान को पहले तुलसी चढ़ाते हैं कि पुष्प चढ़ाते हैं, दूध से नहलाते हैं कि दही से, कि गंगा जल से, कि पानी से, कोई मुद्दा नहीं।
किस भाव से आप भगवान की पूजा करते हैं और कितना प्रेम भगवान से करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितना प्रेम करते हैं भगवान से। राम जी को क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है बताइए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम जी को, मेरे गोविंद को क्या पसंद है मेरी माँ? ओ मैया जी, क्या पसंद है? माखन मिश्री में अटकी हो। अरे राम, हम पूछा करते हैं भगवान को क्या पसंद है, लोग कहते हैं माखन मिश्री। अरे राम, इतना बोलने के बाद भी अभी तुम नहीं समझे तो क्या बताएं। मेरी माँ, भगवान को माखन मिश्री पसंद नहीं है, भगवान को भक्त का सच्चा प्रेम पसंद है। प्रेम है तो माखन मिश्री खाएंगे और प्रेम नहीं होगा तो कैसे खाएंगे? दुर्योधन के 56 भोग में क्या माखन मिश्री नहीं थी? अरे उसने रखा था माखन मिश्री, क्या खाए भगवान? बेदुरानी के घर छिलका खाए पर उसके 56 भोग नहीं खाए। जहां प्रेम होगा वहां बासा भी खा लेगा भगवान, कल की रोटी भी खा लेगा। और जहां प्रेम नहीं होगा वहां 56 भोग नहीं देखेगा। तुम अपना तुम्हारे पास रखो। मेरी माँ का मूल है दया, हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दया सदा करो। जब आप दया करेंगे तो ईश्वर आपको याद करेगा और वो आप पर भी दया करेगा। जब आपने किसी पर दया नहीं की तो भगवान आप पर क्यों दया करेगा? दया धर्म का मूल है। धर्मात्मा वही है जिसके भीतर दया है। पाप मूल अभिमान। पापी कौन है? बोले अभिमान करने वाला पापी है। आप बताइए, आप में से कोई अभिमान करता है? कई लोगों को ना अभिमान रहता, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इसका अभिमान। तो सबसे बड़ा पापी कौन है? बोले अभिमानी सबसे बड़ा पापी है। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण। द्रौपदी माँ है और माँ तो ममता की मूर्ति होती है ना। बच्चे कितने भी नालायक हों, कैसे भी हो, पर माँ तो बच्चों पर सदा दया करती है, सदा दया रखती है, दया का भाव रखती है। माँ का दिल सबसे अलग है। माँ तो माँ होती है। आप में से कौन कौन अपनी अपनी माँ को प्यार करता है? अपनी माँ को प्यार कौन कौन करता है? तो आप अपनी माँ को प्यार करती हो कि अपनी सास को भी प्यार करती हो? हाँ? सास तो नहीं है महाराज, मर गई। हाँ? तो आपने सेवा नहीं करी तो जल्दी मर गई बेचारी। सेवा करी होती तो अभी जिंदा रहती। आपकी माँ मतलब आपकी सास ही आपकी माँ है। आपकी अपनी जन्म देने वाली माँ तो आपको दान कर दिया, कन्यादान कर दिया। अब आप पर उसका कोई अधिकार तो रहा नहीं। बोलो हाँ या ना? हाँ? मैया जी, हिंदुस्तान में जितने भी तलाक होते हैं ना, बेटी तलाक ले लेती है या दे देती है, बेटियों के घर बर्बाद हो रहे हैं। इसमें 80% माँ बाप जिम्मेदार हैं। लड़की की माँ जिम्मेदार है, लड़की का बाप जिम्मेदार है। लड़की का ही घर बर्बाद करने वाले उसके ही माँ बाप होते हैं। 80% हमने केस ऐसे देखे हैं। ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये एक गणना हुई थी पूरे देश में। अखबार में ये बात आई थी, मैंने पढ़ा था। लड़की की माँ फोन कर करके, बेटी कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? माँ बहुत तकलीफ है, सुनते नहीं है हमारे पति।
माँ की सुनते रहते हैं। बेटी मेरे इतना दहेज दी, आजा आजा। कल बोरिया बिस्तर बांधा, बेटी आ गई। अब वहां से सास फोन कर रही, बहू राखी पर गई थी अभी तक नहीं आई। नहीं मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी? तुम अच्छी नहीं हो, ध्यान नहीं रखती हो। नहीं आऊंगी। अम्मा बात कर रही, ला हमारी बेटी को इतना तकलीफ देने के लिए तुम्हें भेजा था, इतना मनमाना धन दिया, फिर भी तकलीफ दे रही हो। ये लड़की की माँ बोल रही है, अरे मेरी माँ तूने कन्यादान कर दिया है, और याद रखना मेरी माँ, ये पैसा आपने दान कर दिया, यहां चढ़ा दिया। अब दान कर दिया है तो दान देने के बाद क्या इस पर आपका कोई अधिकार बचा? बोलो। नहीं, ये दे दिया, अब मैं इसे क्या करूं? अब मैं इसका कुछ भी करूं, ये आपने दे दिया, आपको देने का फल मिल गया। लड़की का कन्यादान दान कर दिया बेटी को। जब दान कर दिया तो फिर उस पर अधिकार क्यों जमा रही हो? हाँ, बेटी पर यदि अत्याचार हो तो माँ बाप ससुराल पक्ष को प्रेम से समझा सकते हैं, बेटी का पक्ष ले सकते हैं। बेटी के माँ बाप हैं, बेटी को कष्ट में कोई माँ बाप नहीं देख सकता, पर बेटी का ही पक्ष आप समझें कि बेटी हमारी अच्छी है, ससुराल की गलती है। ना ना, आपकी बेटी भी तो कहीं ना कहीं गलत हो सकती है, लेकिन आपकी बेटी तो आपकी बेटी, उसकी गलती क्यों देखोगी? वो सामने वाले की नजर आती है। ऐसी लापरवाहियों के कारण बहुत सारे केस बिगड़ जाते हैं और बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। शादी कर दी, लड़की ब्याह दी। पहले के जमाने में तो माँ कह के भेजती थी, बेटी तेरी डोली उठ रही है इस घर से, अब उठेगी तो अर्थी उठेगी तेरी, तू यहाँ कभी वापस नहीं आएगी अपने माँ बाप का दिल दुखा के, मतलब सास ससुर का, अपने पति का दिल दुखा के। ऐसा पुरानी बातें थी ये, अब कहां तक ये सत्य है ये ईश्वर जाने। इसलिए बेटी को अपने पास मत रखा करो। जितने दिन बेटी माँ बाप के पास है, उतने कर्जे में जा रहे हैं माँ बाप। दान देने के बाद तुमने दान दी हुई वस्तु को घर में रखोगे तो पाप नहीं लगेगा? ठीक है, 2 दिन ठीक है, 4 दिन ठीक है, 10 दिन खुशी राजी मर्जी है तो सब खुशी है, सब बढ़िया है। लेकिन राजी मर्जी नहीं है, वहां पति चिंता में है, सास चिंता में, मेरी बहू आई नहीं आई नहीं आई नहीं, और यहाँ भैया आप सब समझ रहे हैं। इसलिए हर जगह आप ही सही है ऐसा नहीं है, हर जगह आपकी बेटी ही सही है ऐसा नहीं है। जज वही अच्छा होता है जो दोनों पक्षों को पहले सुने और सुनकर के फिर डिसीजन दे। आपने एक पक्ष को सुना, बेटी के पक्ष को सुना, क्या ससुराल पक्ष को सुना उसकी? नहीं, आपने तो बेटी है, ना ना मेरी माँ। हाँ, एक लड़की आई मायके से, ससुराल से, पिता ने पूछा, माँ ने पूछा, बेटी तेरी सास कैसी है? डायन है डायन। जेठानी कैसी है? चुड़ैलन है चुड़ैलन। ननंद कैसी है? नागिन है नागिन। पति कैसा है? खड्डूस है। देवर कैसा है? एकदम लफंगा। आप बताइए, एक साथ सभी लोग तो बुरे नहीं हो सकते। ये तो सास को भी बुरा कह रही है, जेठानी को भी बुरा कह रही है, ननंद को भी बुरा कह रही है, देवर को, पति को भी। इसका अर्थ है वो बुरे नहीं है, यही बुरी है। कोई तो होगा अच्छा। यदि आपको सब बुरे दिख रहे हैं तो बुराई उनमें नहीं, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना हम बुरे हैं। दूसरों की बुराइयां देखने के पहले स्वयं की बुराइयां देखनी चाहिए कि हम कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। हाँ मैया, द्रौपदी माँ है और माँ किसी का दिल नहीं दुखाती। अपनी सास की सेवा, ससुर की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा करना। अपने माँ बाप के लिए, आपके माँ बाप के लिए एक बढ़िया सा भजन मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? माँ की जगह कोई नहीं ले सकता।
माँ की आंखें दर्द करने लगती है बच्चों के लिए रोते रोते। रात रात भर रोलाते हैं बच्चे तो माँ रात रात भर जागती है और बच्चों को चुप कराती है। पूरी रात दिन भर काम करती है और रात में बच्चों को सुलाने के लिए जागती है। जाग जाग करके बच्चों को सुलाया है। किसी किसी को तो गुस्सा आ जाता है, यार कितना रोते हैं बच्चे, पर माँ ना कभी गुस्सा नहीं करती, हृदय से लगाकर थाप दे करके सुलाती है। हाँ, आंखें सूज जाती हैं जब बच्चे नहीं होते ना, तो भगवान के दर पे जाके माँ मन्नतें मांगती है। माँ भगवान मुझे एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे। एक एक बेटे के लिए माँ तरसती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। और वही बेटा जब बड़ा हो जाता है पैदा होकर, वही बेटा अपनी माँ बाप को आंख दिखाता है, माँ को आंख दिखाता है, तब माँ सोचती होगी कि इसके लिए मैंने मन्नतें मांगी थी, आज ये बड़ा होकर आंख दिखा रहा है। अरे जिस माँ ने आपको जन्म दिया, उस माँ की एक बूंद दूध की कीमत भी इस दुनिया में कोई चुका नहीं सकता। माँ के एक बूंद दूध की कीमत ना मैं चुका सकता, ना आप चुका सकते, औरों की क्या कहें। माँ का कर्जा कौन चुका सकता है। जिस माँ की आरती उतारना चाहिए था, आज वो माँ परेशान है। बेटों के होते हुए आज माँ रो रही है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुओं के होते हुए माँ बाप दो दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप में से क्या कोई ऐसी बहू यहाँ बैठी है जिस बहू के होते हुए उसके माँ बाप बुढ़ापे में बना करके खाते हैं। बहुएं अपना बना बना के खाती हैं और बूढ़ी माँ हाथ पांव नहीं चलते फिर भी बनाकर खाने पर मजबूर है। तुम्हें दया नहीं आती अपनी सास पर? जब तुम अपनी सास की नहीं हो सकी तो क्या तुम भगवान की हो पाओगी और भगवान तुम्हारी सुनेगा कभी? कितने भी व्रत उपवास कर लो, माँ बाप को पानी नहीं पिला सके और वहां जाके शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाते हो, खुश हो जाएंगे? माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ ध्यान से सुनना मेरी माँ, आप भी माँ हो और मैं आपकी माँ की बात कर रहा हूँ, आपकी सास की बात कर रहा हूँ। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ध्यान देना मेरे भाइयों, आप लोगों की माँ तो आपको प्यार करती होगी, तो क्या आप भी करते हो अपनी माँ को प्यार? माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज करके 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। कितना दुर्भाग्य है। मेरा बेटा होना सफल कब होगा? आपका बेटा होना सफल कब होगा? जब आपकी माँ आपके सर में हाथ रखे और कहे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना। जब माँ आपके सर में हाथ रख कर कहने लगे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा दे, तब आपका बेटा होना सफल होगा। नहीं तो पानी में डूब करके मर जाना। अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखना, अपने माँ बाप को अपने बच्चों की तरह रखना, क्योंकि बूढ़ा और बच्चा एक समान होता है। आपके 2 बच्चे होंगे तो आप दोनों बच्चों का पालन कर लेती हो ना। बच्चे बिस्तर में छिछी करते हैं, सुसु करते हैं, आपको घिन तो नहीं आती ना? तो फिर माँ बाप कभी बिस्तर पकड़ लेते हैं दुर्भाग्य से, और कभी वो बिस्तर में ही मलमूत्र त्यागते हैं, तो फिर आपको दुर्गंध क्यों आती है? आप जब छोटे थे तब आप भी तो यही करते थे। आपकी माँ ने तो साफ करके आपको स्वस्थ अच्छी जगह पर सुलाया था, लेटाया था। पता नहीं कौन सी घड़ी किसके जीवन में आ जाए, कौन सा समय किसके सामने आकर खड़ा हो जाए, कब किस दिन को देखना पड़ जाए। इसलिए घृणा मत करिए, ना बदबू है, गंदगी है ना। इंसान में ही भगवान को देखना सीख लो। जिसने इंसान में भगवान को देख लिया, भगवान स्वयं से देखने के लिए आते हैं कि ये भक्त कैसा है।
सब में मुझे देखता है, सब में मुझे देखता है, सब में। अपनी माँ से बहुत प्यार करिए, अपने पिता से बहुत प्यार करिए, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अपने सास ससुर से बहुत प्यार करिए, बहुत सेवा करिए, बहुत सेवा करिए। जब चले जाते हैं न वो, तब हमें रोना आता है कि बताओ, जब तक थे तब सेवा नहीं करी, अब रोने से क्या फायदा। लोग ना मरने पर रोते हैं, मैं थोड़ा दूसरे सिद्धांत का व्यक्ति हूं। कोई मर जाए ना तो मुझे रोना नहीं आता है, मैं मरने पर नहीं रोता। मुझे लगता है कि मैंने जीते जी इसका कितना साथ दिया है, मैंने जीते जी इसको कितना प्यार किया है। यदि जीते जी मैंने इसका साथ नहीं दिया, मैंने जीते जी इसको प्यार नहीं किया, मैंने इसकी मदद नहीं करी, तो उसके मरने पर क्या मुझे रोने का अधिकार है? मैं क्यों रोता हूं किसी के मरने पर? क्या मैंने उसका साथ दिया? याद रखना, रोने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर मेरे जिंदा में मेरा साथ देने वाले, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले कम मिलेंगे। इसलिए साथ देना सीखिए, कंधे से कंधे मिलाकर चलना सीखिए, मेरे आंसू पहुंचिए, दूसरों के आंसू पहुंचना सीखिए। अरे मेरे मरने पर तो मेरे दुश्मन भी आंसू बहाएंगे। याद रखना, जब मैं मरूंगा ना तो मेरे मरने पर मेरे दुश्मन भी आंसू बहाएंगे। जो मेरी को पानी पी पी के गालियां देते हैं ना, पानी पी पी के मुझे कोसते हैं, वो भी मेरे मरने पर दो प्यार की बातें कह देंगे, यार जैसा भी था अच्छा था। मेरे मरने के बाद तो बहुत लोग रोएंगे मेरे मरने पर मेरे जीते जी मेरा साथ कितने लोग दे रहे हैं? मेरे साथ कौन है? मुझे प्यार करने वाला कौन है? मेरे आंसू पहुंचने वाला कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जनाजे में शामिल होने वाले बहुत होते हैं, पर दुख में शामिल हो जाइए किसी के, उसके दुख को सुख में बदल दीजिए। यही आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उसके मरने के बाद। हाँ, प्यार करिए अपने माँ बाप को, प्यार करिए अपने उन लोगों को जो आपसे प्यार करते हैं। अपनी पत्नी से प्यार करिए, अपने पति से प्यार करिए, अपने बच्चों से प्यार करिए। और हम तो कहते हैं सबसे प्यार करिए। ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को प्यार कर लिया, दूसरे के बच्चों को दुत्कार दिया। सबसे प्यार करिए। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में जितनी बूढ़ी स्त्रियां हैं, सब मेरी माँ है। मैं सबको माँ की तरह प्यार करूं, सबसे प्यार करूं। ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है। विश्व का कल्याण हो, ये केवल भारत में ही जयकारा लगाई जाती है। वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। विदेश के लोग पूरी दुनिया को बाजार मानते हैं। ये बाजार है, व्यापार करेंगे, बाजार अच्छा है। बहुत सारे लोग ना हिंदुस्तान को बड़ा बाजार मानते हैं। ये व्यापार करने के लिए बड़ा बाजार है। पूरी दुनिया का कल्चर दुनिया को बाजार की दृष्टि से देखता है, लेकिन हिंदुस्तान पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखता है। ये हिंदुस्तान का कल्चर है, ये हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है। सबको प्यार करने वाले हिंदुस्तानी होते हैं। हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी से घृणा नहीं करते। अरे हम तो पांव के नीचे भी, पांव चलते हैं तो विचार करके चलते हैं, हमारे पांव के नीचे कोई चींटी तो नहीं आ गई। हम तो अपनी गाड़ी, जब सामने रोड में गाड़ी हम चला रहे होते हैं, 80 की रफ्तार होती है, और सामने कोई गिलहरी आ जाए तो हम ब्रेक लगा लिया करते हैं, कहीं गिलहरी हमारे गाड़ी के नीचे दब के मर ना जाए। हम गिलहरी को मारना नहीं चाहते, हम चींटी को मारना नहीं चाहते, जीव जंतु को मारना नहीं चाहते। फिर हम जीव हत्या कैसे कर रहे हैं? हम मछली क्यों खा रहे हैं? हम मांस का भक्षण क्यों कर रहे हैं? हम जीव हत्या क्यों कर रहे हैं? अहिंसा के पुजारी हैं। मारना ही है तो अपने अंदर की बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो अंदर की बुराइयां है, छल है, कपट है, उन्हें मार भगाओ ना। मेरी माँ, उन्हें मार भगाइए, उनको तिलांजलि दे दीजिए, जाइए। द्रौपदी माँ है, कन्हैया कहते हैं माँ है। हाँ, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते।
उत्तरा चरणों में गिर पड़ी, कन्हैया मेरे बच्चे को बचा लो, लोग कहेंगे जिन पांडवों की रखवाली आपने करी उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। भगवान ने उत्तरा की बात समझ ली और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। सुदर्शनास्त्र से भगवान ने ब्रह्मास्त्र को खंडित किया। उत्तरा सुखी होकर के चली गई। कुंती बुआ अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। तब कुंती बुआ दौड़ी दौड़ी आई और भगवान से कहने लगी, गोविंद आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और साथ में आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या मांगना है? आज पहली बार कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा है। क्या मांगती हो बुआ? कह दिया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ हाथ जोड़कर कहती हैं, श्याम सुंदर मैं आपको जानती हूं, आप भगवान हैं, परमात्मा है, परब्रह्म है, जगदीश्वर है। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, मैं कुछ कहना चाहती हूं। हाँ हाँ कहिए, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ गोविंद? हाँ हाँ बुआ मांगिए, क्या मांगना है? कुंती बुआ ने कहा, आज मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ, विपत्ति मांगना चाहती हूँ। विपत्ति? अरे माँ, जब से आपने होश संभाला दुख ही दुख तो था आपके जीवन में, आज फिर हमसे दुख मांग रही हो। कह दिया कुंती बुआ ने, गोविंद जब जब जीवन में दुख आया है तब तब मैंने तुम्हें अपने करीब पाया है, और जब जब सुख आया तब तब मैंने तुम्हें अपने से बहुत दूर पाया है। ऐसे सुख को पाकर क्या करूं जिस सुख पर मेरा कृष्ण ही मेरे साथ ना हो। लाख गुना अच्छा तो वो दुख है जिसमें आपके दर्शन तो होते रहते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होए। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। भगवान कहते हैं, कुंती बुआ कहती हैं, लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, उस आग से बचाने आप ही तो आए। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, आप ही तो आए। 10,000 साधुओं के संग दुर्वासा जी को दुर्योधन ने हमारे वनवास काल में भेजा था हमारे घर, तब आप ही तो बटलोई का सूखा पत्ता खा करके उन संतों का पेट आपने तो भरा था। जब जब संकट आया तब तब आप हमारे करीब थे, जब जब सुख आया तब तब आप हमारे से बहुत दूर थे। क्या करेंगे ऐसे सुख का हम जिस सुख में आपका दर्शन ना हो? आप बताइए मैया जी, आपको सुख चाहिए कि भगवान का दर्शन चाहिए? भगवान एक तरफ भगवान है, दूसरी तरफ संसार का सुख है। बताइए क्या पसंद है आपको, क्या स्वीकार करेंगे? मैया जी, ओ मैया, क्या चाहिए? सुख चाहिए? मैया जी, हमें लगता जरूर है कि सुख ठीक है, पर हम जिसे सुख समझते हैं ना वो सुख ही नहीं है। अरे सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है, भगवान के दर्शन में, भगवान की भक्ति में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, उनके चरणों में जो सुख है ना वो सुख कहीं नहीं है। इसलिए भगवान के श्री चरणों में
अनंत अपार सुख है। भक्तों, कुंती बुआ ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपसे मांगती हूँ मुझे दुख दे दो। भगवान बोले, बुआ मैं आपसे कहता हूँ मैं दुख कहाँ से लाऊं, मैं दुख नहीं दे सकता, एक काम करो मुझे ही ले लो। भगवान ने अपने आप को लुटा दिया और कुंती बुआ के गोद में जाकर बैठ गए, बड़ा दुलार किया और भगवान वहां से आगे बढ़े। कुंती बुआ ने कहा कुछ दिन और हस्तिनापुर में रुक जाओ। भगवान रुक गए, माँ की बात टाली नहीं। एक दिन रात्रि के 12 बजे भगवान ध्यान मग्न थे। भगवान ध्यान में डूबे थे, चिंतन कर रहे थे। रात के 12 बजे धर्मराज युधिष्ठिर जी आ गए। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे कन्हैया, सारी सृष्टि आपका ध्यान लगाती है, सारा ब्रह्मांड आपका चिंतन करता है, ये आंख बंद करके आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आप किसका चिंतन कर रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, भैया महीनों से बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म मेरा चिंतन करते हैं, तो मैं भी अपने भक्त का ही चिंतन किया करता हूं। वो मेरा नाम जपते हैं, मैं उनका नाम जपता हूं। मैं पितामह भीष्म का चिंतन कर रहा हूं। देखो, पितामह भीष्म ने कई दिनों से बाणों की सैया पर लेट करके कृष्ण को याद किया। ऐसा नहीं है कि मैं कष्ट में हूं, मैंने इतनी भक्ति करी तो मुझे कष्ट क्यों मिला। अरे कष्ट सुख दुख तो कर्मों के अधीन है। सुख दुख का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। हमने अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है बुरा। भीष्म पितामह ने पिछले जन्म में, पिछले कई जन्मों पहले एक सर्प को कांटों के ढेर में फेंक दिया था और वो कई कांटे सर्प को चुभे और वो तड़प तड़प के मर गया। इस जन्म में उन्हें भी बाणों की सैया पर लेट करके अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना पड़ा। बल्कि पितामह भीष्म ने एक नारी का वस्त्र खींचते हुए देखा और चुप्पी साध कर बैठे रहे। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था और पितामह चुपचाप बैठे थे। जहां पाप हो रहा हो उसे रोकना चाहिए, सामर्थ्यता है तो रोकना चाहिए, नहीं तो वहां से चले जाना चाहिए। पाप करना भी पाप है, पाप को देखना बर्दाश्त करना भी पाप है। पितामह भीष्म सबसे आगे बैठे थे। जहां द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, चाहते दुशासन को रोक सकते थे पर नहीं रोका। इसके कारण इन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा और आज पूरा रक्त जमीन पर गिर पड़ा। पितामह भीष्म हाथ जोड़े पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास आए। भगवान की स्तुति पितामह भीष्म ने करी। अर्जुन से कहा, अर्जुन तेरे बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि तू मुझे मार सकता, ये तो कृष्ण की कृपा थी। जीवन में बुरा मत करना। द्रौपदी को हंसी आ गई, वाह पितामह, मेरे पतियों को उपदेश करते हो बुरा मत करना। अरे भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था, आप सबसे आगे बैठे थे, क्या आपने मेरी रक्षा करना उचित नहीं समझी? पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मैंने तेरे चीर को खिंचते हुए इन आंखों से देखा है, इसलिए मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं। दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था ना, तो